हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन 10 क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से सोशल साइंस का ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोच के कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोच के कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी क्या है, एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग मेहनत जारी रखिए। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों सोशल साइंस मॉडल पेपर 2025 सेट 1, जो आपका सामाजिक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। सामाजिक विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके मॉडल सेट 1 में दिया हुआ है 2025 का, जो हर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है आपका सोशल साइंस मॉडल पेपर 2025 सेट 1। टोटल सेट 5 सेट कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और टोटल सेट अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए आपका कहता है कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, ठीक है ना। मॉडल पेपर क्या है 1 है। मॉडल पेपर 1 के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है आपका, पहले निर्देश पढ़ लीजिए। देखिए निर्देश में आपसे कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80, मतलब 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प को चिन्हित करें और क्या कहता है OMR आंसर शीट में रचित करें, ठीक है। मतलब टोटल आपका कितना क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 80 तक क्वेश्चन दिया रहेगा। उसमें से मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है, 40 क्वेश्चन बनाना है। अगर टोटल सेट आप 5 सेट तक पढ़ लेते हो, 1 सेट से 5 सेट तक पूरा पढ़ लेते हैं तो हर 40 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसलिए हर एक सेट को अच्छे से देखेंगे आप लोग। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस की संसद को कहते हैं। रूस की संसद को क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, तो रूस के संसद को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ड्यूमा, ठीक है ना। रूस की संसद को क्या बोलते हैं, तो ड्यूमा बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहता है कि भारतीय कम्युनिटी, ठीक है ना, पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा ताशकंद में, ठीक है ना। मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा ताशकंद में, ठीक है ना, ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपसे कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, कब बना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा 1995 ईस्वी में, ठीक है ना। कब बना भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1995 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में
अग्रणी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो अग्रणी कौन सा देश है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। तो निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो मुंबई है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि औस प्रकार है। औस प्रकार है, क्या चीज का प्रकार है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा धान का। औस प्रकार है किसका, तो धान का प्रकार है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का क्या है, आधार भाषा है। तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा बेल्जियम में। ठीक है ना, आपका कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विज्ञान का आधार भाषा है, तो बेल्जियम में। ठीक है ना, बेल्जियम में, बेल्जियम में। ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 7 में कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1975 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कितना कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आपसे कह रहा है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि गरीबी, ठीक है ना, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, तो किसने दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा योजना। ठीक है ना, आयोग, योजना आयोग। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है, तो योजना आयोग ने। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन ए में कहता है कि भारत के, ऑप्शन बी में है नेपाल के, ऑप्शन सी में है पाकिस्तान के, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। मतलब जो आपका कहता है ना कि किस देश का मुद्रा रुपया है, तो भारत का भी मुद्रा क्या है, रुपया है, नेपाल का भी है, आपका पाकिस्तान का भी मुद्रा क्या है, रुपया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। ठीक है ना, हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो किस देश का दार्शनिक था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का। ठीक है ना, जर्मनी का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी ने किस, ठीक है ना, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन सा सम्मेलन में भाग लिए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए किए थे, मतलब भाग लिए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि Q9, ठीक है ना, Q9 का उपयोग होता है, Q9 का उपयोग कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? मलेरिया में Q9 का उपयोग कहाँ होता है? तो मलेरिया में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 14 नंबर कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो बांगर मिट्टी, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी नहीं होगा, लेटेराइट मिट्टी नहीं होगा, कौन सा मिट्टी होगा? बांगर मिट्टी, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है नबीनगर, ठीक है ना, नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है ना, नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा औरंगाबाद, ठीक है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है ना, बिहार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ, जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिहार में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला देसी जूट मिल, मतलब एक का जो मिल है, ठीक है ना, किस शहर में स्थापित हुआ था? किस शहर में स्थापित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कलकत्ता में, मतलब कोलकाता में आपका क्या हुआ था? पहला जूट मिल स्थापित हुआ था। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि भूमंडलीयकरण, ठीक है ना, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ठीक है ना, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? तो किस दशक में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक में क्या हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत, ठीक है ना, हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का क्या है? दूसरा स्तर है, मतलब दूसरा स्तर है। तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? पंचायती समिति, ठीक है ना, पंचायत समिति। मतलब आपसे कहता है कि निम्न में से कौन पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा?
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सा संधि हुई थी? तब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में आपसे कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। 50% सीट क्या है? आरक्षित है। किसके लिए? तो महिला के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि निम्न, ठीक है ना, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा वेटलैंड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको? वेटलैंड बोलेंगे। जो आपसे कहता है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वेटलैंड बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण, ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? वास्तुकार कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है ना, बिस्मार्क। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि स्वर्णिम, ठीक है ना, स्वर्णिम क्या है? ठीक है ना, स्वर्णिम कर रहा है। ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इसमें मतलब इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो किस शहर को नहीं जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 25 में आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर चंपारण में। कहाँ किए थे? चंपारण में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा लखनऊ में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था गठन। ठीक है, आपसे पूछा था कि गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। अब कब हुआ था? तो 1936 में, 1936 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कितना? क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक, ठीक है ना, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर, ठीक है ना,
मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो कितना है 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर की राष्ट्रवाद की, ठीक है ना, क्या कहता है क्वेश्चन की राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पुनः जागरण से, ठीक है ना, पूर्ण जागरण से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था, क्या कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 31 में कहता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। कौन निमंत्रण दिए थे? तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो कितने जोन में विभाजित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 8 विभाजों, ठीक है ना, 8 जोनों में क्या हुआ विभाजित है। 8 जोनों में भारत का डाक, ठीक है ना, भारत का डाक विभाग 8 जोनों में क्या है विभाजित है। कितने जोनों में? 8 जोनों में विभाजित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो पहली रेल लाइन कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि कहलगांव, ठीक है ना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है कि बिहार की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग को अच्छी से पता है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि 3 कठिया, ठीक है ना, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किस पर लागू थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसानों पर।
तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 39 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में है कि सुंदर वन किस राज्य में है? सुंदर वन किस राज्य में है? तो किस राज्य में मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर कि इनमें कौन लोहा का अयस्क है? इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा हेमेटाइट। ठीक है ना, हेमाटाइट। मतलब इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो हेमाटाइट है, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। ठीक है ना, पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 42 में आपसे कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, ठीक है ना, जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा भाखड़ा नंगल बांध से। किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है कि रेल, ठीक है ना, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा जमालपुर में। ठीक है ना, जमालपुर। ठीक है ना, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर। ठीक है, जमालपुर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जमालपुर। न भागलपुर है, न पटना है, न मुंगेर है, तो कहाँ है? जमालपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 45 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 में आपसे कह रहा है कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा नकली और गैर मानक उत्पादों से। ठीक है ना, किससे रक्षा करती है? तो नकली और गैर मानक उत्पादों से क्या करती है? रक्षा करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है ना,
योजना किस महापुरुष के नाम पर है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो किस महापुरुष के नाम पर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के नाम पर। किनके नाम पर, तो महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 48 में आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्यक्ष कर के, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा आयकर। मतलब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नियम में से किसे शामिल किया गया है, तो आयकर को, ठीक है ना, आयकर को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है तो कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों। कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में क्या होता है, कृषि सुखाड़ होता है। किसके कारण, तो मिट्टी के नमी के अभाव के कारण कृषि क्या होता है, सुखाव होता है। मतलब कृषि जो हम लोग लगाए रहते हैं वो क्या होता है, सूखने लगता है पानी के अभाव के कारण। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के नमी के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 51 में आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे कह रहा है कि विनिमय, ठीक है ना, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर होगा मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है। तो देखो ऑप्शन में कहता है आपका, ऑप्शन में, ऑप्शन ए में कहता है कि मूल्य का मापन, ऑप्शन बी में कहता है कि मूल्य का संचय, ऑप्शन सी में कहता है कि विलंबित भुगतान, ठीक है ना, विलंबित भुगतान, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मतलब मूल्य का मापन भी सही है, मूल्य का संचय भी सही है, और क्या है, विलंबित भुगतान भी सही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 53 में कहता है कि भारत में वैश्वीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो कब शुरू हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी में, ठीक है ना, 1991 ईस्वी में। कब हुआ था, शुरू था 1991 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 54 में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कब मनाते हैं तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो याद रखेंगे आप लोग कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है कि 17वीं लोकसभा
का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा चुनाव मतलब किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा चुनाव का। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 1900। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2019 में। ठीक है ना? कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में। ठीक है ना? 2019 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 56 में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में। ठीक है ना? 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे कह रहा है कि कौन सा कदम, ठीक है ना, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा पंचायती राज का। ठीक है ना? पंचायती राज का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 58 में है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 59 में है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 8। 8 जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 60 में आपसे कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? कौन क्या स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा, मतलब इनमें सभी। आपका ग्राम पंचायत भी सही है, आपका पंचायती समिति भी सही है और जिला परिषद भी सही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 78 संख्या। ठीक है ना? कितनी संख्या थी? तो 78 78। ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 62 में है कि गठन, ठीक है ना, गठबंधन सरकार की पकड़, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की क्या है? पकड़ प्रशासन क्या है? प्रशासन पर होती है। तो प्रशासन पर, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ढीली। ठीक है ना? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 63 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 64 नंबर कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित, ठीक है ना, हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह, ठीक है ना, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, कहाँ किए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, चंपारण में, ठीक है ना, चंपारण में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 में है कि ऑल, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ। मतलब आपसे क्वेश्चन करा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 69 में आपसे कह रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति, ठीक है ना, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, ठीक है ना, अमरकंटक से हुई है। तो किस नदी की, मतलब तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा सोन नदी, ठीक है ना। बिहार की किस नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना मेरे प्यारे बच्चों 72 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 में है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ वसने, ठीक है ना, शुरू हुए थे। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ वसने शुरू हुए थे, तो कहाँ हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 73 में है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो किस राज्य में मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए असम में, ठीक है ना, असम में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 74 में कहता है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ठीक है ना। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो भागलपुर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 75 में कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस
जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो किस जिला में होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बक्सर जिला में। ठीक है ना? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो बक्सर जिला में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 76 में कि निम्नलिखित में कौन दलित, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स, ठीक है ना, पैंथर्स आपसे कहता है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो देखो कहता है आपसे क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दलित सेना का गठन, दलित सेना का गठन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 77 में है, 77 में है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी, ठीक है ना, कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? आपसे कहता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी, ठीक है ना, सरकार कब बनी थी? तो कब बनी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 78 में है कि किनके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो किनके नेतृत्व में मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक है ना, मोरारजी देसाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 79 नंबर है क्वेश्चन आपका कि भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो देखो ऑप्शन ए में है मेघालय, ऑप्शन बी में है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में है नागालैंड, ऑप्शन डी में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग करें मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट 1 में? तो टोटल 80 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना। इसमें से एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मात्र 40 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे और 40 क्वेश्चन को क्या करेंगे? आसानी से बना लेंगे। तो टोटल सेट पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से। तो हर एक क्वेश्चन जो आपका 40 क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, मतलब 80 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 40 क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से बन जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग हम अगले क्लास में पार्ट क्या है? पार्ट 2 मतलब सेट 2 हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू। फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।